एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीसा क्लासेस फॉर यू। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। आज पढ़ने वाले हिंदी से इंग्लिश, नेम लिखना, मात्रा को समझना, 12 खड़ी को समझना, मैसेज कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को मैं बहुत डीपली और बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। प्लीज़ लास्ट तक देखना, एंजॉय करना और लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी ज़रूर लगाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करते जा रहे हैं, कर भी दिए और करते जा रहे हैं, रुकेंगे तो नहीं। बट आप भी हमारे साथ ऐसे ही मुस्कुराते हुए जुड़ जाइए। ये जो है, इसमें कुछ मैं भी नेम लिखी हूँ, कुछ मात्रा स्वर लिखी हूँ। और आपको पता होना चाहिए जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, दोनों मिलाकर ही आप इंग्लिश के वर्डिंग लिख पाते हो। ठीक है, मतलब दोनों का अगर मीनिंग आपको पता है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है छोटा आ। छोटा आ में क्या होता है? ए होता है। छोटा आ में क्या होता है? ए होता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा रहता है जैसे का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, का में आ का उच्चारण आता है, जैसे कि कमला, मान लो कमला। ठीक है, अब देखो छोटा आ है तो ए होता है, लेकिन का में आ का उच्चारण होता है तब भी ए का यूज किया जाता है ना, का में ला। ठीक है, तो क्या होता है जब का कमला, तो का में आ को जोर दे के बोलते हो, माँ को जल्दी बोलते हो, बड़ा ला है तब तो ए लिखोगी ही। तो ऐसे बताएं, तो छोटा आ में ए आता है। ठीक है, तो यही होता है जब आ का उच्चारण होता है, बड़ा आ है तब तो ए लगाओगी। जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ है तो एक ए और स्मॉल ए लिखते हैं, मतलब डबल ए रहता है। ठीक है, जैसे रा, बड़ा रा है। ठीक है, बड़ा रा है। अब रा का क्या होता है? आर होता है। ठीक है, बड़ा रा है तो ए, तो ऐसे ही बड़ा आ है तो ए। ठीक है, डबल ए। ऐसे ही छोटी ई है। अब छोटी ई है तो क्या होगा? आई होगा। छोटी ई का मतलब क्या होता है? मात्रा की, मान लो की, छोटी की है। ठीक है, छोटी की, बड़ी की। तो छोटी की में क्या हो जाएगा? मात्रा क्या है? छोटी वाली है, तो के आई हो जाएगा। मतलब जो भी आपको व्यंजन पता है, जैसे का के होता है, खा का के एच होता है, तो छोटी खी का होगा के एच आई, छोटी गी का होगा जी आई। तो इस टाइप का होगा। अब बड़ी ई है तो बड़ी ई में क्या होता है? डबल ई। क्या होता है? डबल ई। ठीक है, अब बड़ी ई में डबल ई होता है। अब यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं डबल ई कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक समझाते भी जा रहे हैं। तो बड़ी ई जैसे की, मान लो लिखते हैं कीमत। ठीक है, बड़ी ई है तो हम बड़ी ई को पहले ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर ये बड़ी है तो कैसे लिखते हो? कीमत। बड़ी ई है तो डबल ई, का में बड़ी ई, फिर माँ है तो एक ही, माँ मतलब एम लिख दो, फिर आ का उच्चारण आ रहा है यहाँ पे, देखो कीमत, माँ में आ का ए और लास्ट में ती। ता में आए तब भी लास्ट में आपको ए नहीं लिखना, क्या हो जाएगा? कीमत। ठीक है, तो इस टाइप का आप ध्यान दे सकते हो। अब री ऋषि मुनि वाला, आर आई, एक होता है री, छोटा आर, रा में छोटी तब भी आर आई होगा। और ये ऋषि मुनि वाला जो होता है उसमें भी क्या होता है? आर आई, जो कि स्वर होता है। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि लिखते हैं, ऋषि मुनि। ठीक है, ऋषि मुनि। अब देखो ऋषि मुनि में क्या, ये री का आर आई होगा, क्या होगा? आर आई। शा के क्या होता है? एस एच। छोटी ई का क्या पढ़े हैं? आई। ठीक है, ऋषि हो गया। मु, एम में यू, नी एन आई। ठीक है, अभी मुनि में देखो कैसे आ गया छोटा यू। इसका छोटा यू का क्या होता है? यू होता है। जैसे छोटा यू, माँ में छोटा ऊ का मात्रा होता है। मात्रा कैसे? ऐसे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ में ऐसे, छोटी ई में इधर रहता है, बड़ी ई में इधर रहता है। तो मात्रा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वीडियो मिलेंगे, बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि हर टाइप के सेंटेंस, हर टाइप के वोकैबुलरी वर्ड्स, इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स सब आपको मिले। ठीक है, और आप सीख जाओ। अब देखो बड़ा ऊ है तो डबल ओ होता है,
जैसे कू 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 का मान लो, कोका ने लिख के कू का मान ले, कू कू खेलते ना कू कू, ऐसे आवाज़ करते हैं कू कू, कोयल की आवाज़। तो का के मात्रा क्या है, ऐसे वाला होगा, ठीक है, मतलब ये बड़ा ऊ वाला। तो बड़ा ऊ में के डबल ओ, फिर का में बड़ा ऊ की मात्रा है तो के डबल ओ, तो क्या हो जाएगा कोको, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा के डबल ओ, ठीक है, तो ये मात्रा होगा। फिर नेक्स्ट है ए में क्या होता है ई, ए का मात्रा जैसे का में ए लगा दो तो ए हो जाएगा, तो का ए लगा दे तो क्या होता है के होता है, जैसे के ई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जैसे खे, खा में ए का तो मतलब के एच, ये तो पता होना चाहिए कि खा का क्या होता है के एच होता है, और ए में ई लगा दो तो ऐसे ही ये हो जाएगा। अब आई में ए आई क्या हो जाएगा ए आई, तो आई में क्या होता है ए आई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ए आई, तो जैसे कि क्या होता है ये ए, लेकिन इसका मात्रा कुछ ऐसे होता है, ठीक है, लिखा वो है लेकिन मात्रा डबल होता है, जैसे के ई, तो ये देखो ये ए है, ये ए है, ठीक है, ए है, लगता है एक मात्रा तो ये वाला होगा, नहीं ये ए है, पढ़ते तो ए है ना, तो ये ए है, ये ए पढ़ते हो तो ये है, ये ध्यान देना। जैसे कै, तो के ए आई, ठीक है। अब के में क्या होगा के ई, और फिर ई का आई हो जाएगा, तो कै के ई, तो ये होगा। दूसरा ओ में तो ओ ही होगा, ओ में क्या होगा ओ, ठीक है, जैसे ओखली लिखते हो तो क्या होता है ओ ही होता है ना। समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में लिखो कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, या मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या और इम्प्रूवमेंट करूँ, पता भी तो होना चाहिए। ओखली, देखो ओखली में क्या हो जाएगा ओखली, तो ओ का ओ ही होगा, खा का के एच होगा, खा में आ का क्या रहा उच्चारण आ रहा तो ए होगा, बड़ी ली है तो एल डबल ई, ठीक है। हमने क्या बोले थे कई क्लास में, अगर बड़ी ई है कहीं कहीं आई भी लिख देते हैं तो भी क्या होता है सही होता है, ठीक है। तो अगर डबल ई लिखते हो तो सो दैट इज़ बेटर, बट इफ़ यू आर राइटिंग आई तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखते होगे बहुत सारे सेंटेंस वर्ड्स में ऑलरेडी आई लिख दिया जाता है, जब नाम बढ़ा होता है आई में निपटा देते हैं। इसलिए देखो हिंदी से इंग्लिश लिखते टेंशन नहीं होता, इंग्लिश जब इधर से इधर पढ़ते तो थोड़ी इस चीज़ को ध्यान देना कि ई में बड़ी ई तो लिखा पर है कैसा, ठीक है। अब देखो ओ हो गया आओ, तो ए यू आओ, अंग में ए एन, आहा में ए एच, औ में औ तो औरत, जैसे औरत है, क्या है औरत, क्या है औरत, तो क्या हो जाएगा औ में ए यू पहले ही होगा, ये खुद में ही ए यू है, ठीक है, इसमें का खा व्यंजन वाला तो है नहीं। रा आर ए, आ का उच्चारण आ रहा रा तय, और रा तय, जहाँ पर आ का लगे और बीच में आगे तो वहाँ पर ए लगाना, लास्ट में कभी नहीं लगाना, ता में टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या है अंग, तो अंग में क्या लिखोगे अंग, तो अंग खुद में क्या है ए एन है ना, गा के क्या हो जाएगा जी अंग, ठीक है, आहा, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि का क्या होता, खा का क्या होता, चलो ये साथ में, का पता है कि के होता है, खा का पता होना चाहिए के एच होता है, गा का क्या होता है जी होता है, घा का क्या होता है जी एच, क्या होता है पहला भाई के तो दूसरा भाई के एच, अगर पहला अक्षर जी तो दूसरा अक्षर जी एच, ठीक है। ऐसे ही चा में सी एच, छा में डबल सी एच, वो सी डबल एच, जा में जे तो झा में जे एच, इया वाड़ा का ज़्यादा तो है नहीं, टा में टी तो ठा में टी एच, डा में डी तो ढा में डी एच, इस टाइप का
आपको पूरा कहाँ तक पता होना चाहिए, ज्ञा तक। जैसे छत्रा, शा, देखो शा का एस एच होता है और एक का एस होता है नॉर्मल सा का, ठीक है। और एक होता है क्या, छा, छा में कक्षा, तो के एस एच होता है छा। ज्ञा का जी वाई, श्रा का एस एच आर, श्री वाला, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको कुछ नेम के साथ उसको फिर बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रा, तो आर होगा, क्या होगा, आर। रा का क्या होता है, आर। अब बड़ा आ है तो बड़ा में क्या है, ये है, तो ए हो जाएगा। खा का क्या होता है, के एच। बड़ी ई है तो डबल ई, ठीक है। अब कमला, तो का में आ का उच्चारण, माँ में आ का उच्चारण आ रहा, फिर बड़ा ला, ठीक है, कमला। ममता, तो ममता में एम ए, ममता, दोनों मेरा एम ए एम टी ए, ठीक है, ममता। तो माँ को, इसको थोड़ी जल्दी बोल दे रहे हैं ऐसे ना, ममता बोलते हैं ना, ममता। तो माँ को तो हमेशा ध्यान देना, हर में ज़रूर नहीं आप बोलते हो या लिखा देख ली उस समय ए लगा देना, थोड़ी बोलने में भी ध्यान देना कि ममता ऐसे बोलते हैं, MAMTA। और फिर लिखते लिखते देखते देखते, इसलिए कहीं कुछ मिला करे या रीडिंग के लिए मौका मिले तो रीड जरूर करो। सी, सो it's means necessary you had if you are reading anything in daily basis, कहीं भी anywhere if you are getting, कहीं भी आपको मिलता है तो क्या होता है, प्रैक्टिस में आ जाती है, ठीक है। नेम हो गया, प्लेस हो गया, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। नंदनी, मैसेज तो अलग बात है, नाम वाम क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं कि कहीं पर ये लिखा रहता है कहीं पर वो, तो इसे जानना जरूरी रहता है। फिर तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है, ये आपको भी पता कोई भी चीज़, ठीक है। अब देखो नंदिनी, नंदिनी में ना है, ठीक है, पर ना में आ का उच्चारण हो रहा है, तो नंदिनी, तो NAN, द नी NI, नंदिनी। फिर संयोगिता, अब देखो सं, संग, अंग का उच्चारण आ रहा है, ये वाला आ रहा ना, संयोगिता, तो SAN, जिसका उच्चारण है वो वाला मात्रा आपको लिख देना है, ठीक है, मतलब स्वर का यूज। यो, तो या में क्या होता है, या का होता है बाई, ठीक है। गा का क्या होता है, जी होता है ना, और ता का क्या होता है, टी, ठीक है, इतना होता है। अब देखो कैसे होगा, संयोगिता, तो योगिता, या में यो लगा है तो यो क्या होता है, ओ ये वाला। गी, छोटा जी, ठीक है। गा में छोटा ई, ता बड़ा ता, TA। ऐसे मधु, तो मधु में MADH, यो। कल्पना, अब देखो KA होगा, क्यों, का आ का उच्चारण देते हो ये रहता है, कल, और आधा में तो कभी भी ए नहीं लगाना, क्योंकि वो क्या है, जो मतलब व्यंजन है, जैसे ला तो ला एल होगा, ठीक है। तो कल आधा ला है तो एल ही होगा। प ना, कल्पना, ठीक है। अब देखो पा में तुरंत बोल देते हो, कल का को थोड़ी ध्यान देते हो, कल्पना, ठीक है। तो इस टाइम में पा को जल्दी बोल देते हो, ना को फिर ले लेते हो, तो बड़ा है ना, तो ना का क्या होता है, यन होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन, बड़ा ना। फिर पवित्र, पवित्र में क्या हो जाता है, पा, PA, पवित्र। वा, देखो वा का क्या होता है, भी होता है, और बा का होता है बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या है, पवित्र, ओके। तो यहीं पर लिख देते हैं, पवित्र के क्या हो जाएगा, पवित्र, VITR, पवित्र, और पवित्रा का TRA। अब लिखी हूँ काश्मीरा, काश्मीरा, इसका क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका क्या होगा। सो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस टाइप की वीडियो पाना चाहते हो, विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू फाइंड इन माय चैनल अनीसा क्लासेस फॉर यू में। सो प्लीज़ कमेंट। और क्या है कि मैं इंग्लिश के जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं एज अ बिगिनर, क्या होता है हम बहुत सारी चीज़ें रीड करते हैं,
तो हमसे नहीं आता है, क्योंकि छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स यदि आप जानते हो, इफ़ यू आर गेटिंग, तो आप क्या रीड कर लेते हो। जरूर नहीं होता शुरू में ही ग्रामर रूल्स आए, सेंटेंस बनाते आए, बट छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, वहीं से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत सारे सेंटेंस आने लगता है देख देख कर। अच्छा ये बोल रहा है, ये है, बस थोड़ा सा है कि ग्रामर में कि इजारे में मतलब प्रेजेंट की बात। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, साथ ही साथ ये हिंदी से इंग्लिश के साथ। सो प्लीज़ एक बार एटलीस्ट वॉच करें हमारे चैनल को, विजिट करें हमारे चैनल को, रिक्वेस्ट है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, सो आज का दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।